चलिए भोपाल से बड़ी खबर, जहां आदिवासियों को साधने बीजेपी, संघ और कांग्रेस का प्लान तैयार है। 47 सीटों पर छिड़ेगा सियासी संग्राम। 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आदिवासियों के बीच पार्टी की बात रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस प्रमुख आदिवासी संगठनों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 47 सीटों पर आदिवासी वर्ग के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, उसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी तैयारी में है और इसी को लेकर अब सियासी संग्राम भी छिड़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे लेकर अब आदिवासियों को साधने की कोशिश भी की जा रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तैयारी में है। दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा हिस्सा रहता है मध्य प्रदेश में। सत्ता किस पार्टी को सौंपनी है, सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथों में जाएगी, यह आदिवासी समुदाय काफ़ी हद तक यह तय करता है। और आदिवासी समुदाय का जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को साधने के लिए लगातार दोनों ही गुट जो मध्य प्रदेश में दोनों ही मजबूत गुट हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही गुट इस पर ताबड़तोड़ तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए। 2018 विधानसभा की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिला था आदिवासी वोट बैंक का। उसके बाद से इस बार 2018 से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार निर्णय लिया था कि आदिवासी समुदाय को साधने के लिए तमाम बड़े पद आदिवासियों को दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ में तमाम जो इवेंट हैं वह आदिवासियों को लेकर ज़्यादा तौर से देखे जाते हैं। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तीनों ही नेता ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं और मुख्य तौर से जो आदिवासी कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें आदिवासियों के कार्यक्रम को एक अलग स्थान दिया जाता है, या कि कोशिश करते हैं कि अलग आदिवासियों का यह अलग से स्थान देने के साथ साथ में आदिवासियों के कार्यक्रम के बाद में मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है कि आदिवासी समुदायों को साधने के लिए दोनों ही दल मजबूती से यहाँ पर उतर रहे हैं और मजबूती से उतरने के साथ साथ में दोनों आदिवासी समुदाय को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जो कि आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन 230 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि आदिवासी समुदाय का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है कि आदिवासी समुदाय वहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा होता है और आदिवासी वोट बैंक ही यह तय करता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता किसको मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जी बिल्कुल दुर्गेश, आपने सही कहा कि करीब करीब 80 सीटें ऐसी होती हैं जहां आदिवासी प्रभाव रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को पिछली बार के चुनाव में काफी फायदा आदिवासी सीटों का मिला था, इस बार बीजेपी काफी तैयारी में है, कई बड़ी इवेंट कर चुकी है और आगे भी तैयारी है। तो किस तरीके से आगे देखा जाए कि बड़े इवेंट आदिवासी वोटों को साधने के लिए दोनों ही पार्टी, दोनों ही दल कर सकते हैं? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से मैंने अभी भी जिक्र किया है आपको कि मध्य प्रदेश सरकार पिछली 2018 विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार आदिवासियों को लेकर एक अलग ही जागरूकता अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में के आदिवासियों को जागरूक करने के तमाम प्रयास कर रही है। जागरूकता के साथ साथ में आदिवासियों को तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार देने की कवायद कर रही है ताकि आदिवासी वोट बैंक को साधा जा सके। जहाँ तक कि उच्च पद तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उच्च पदों तक में आदिवासी समुदाय को बैठा रही। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया और सहयोग किया। कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसको लेकर पूरे देश के आदिवासियों के पास में एक अलग ही संदेश जाना चाहिए। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम तरह के बड़े इवेंट मध्य प्रदेश में, अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसमें आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के कार्यक्रम के लिए एक अलग ही स्थान दिया जाता है। तो इसको लेकर भी यह कयास लगाए जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम पूरे देश, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ही आदिवासियों को साधने के तमाम प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आदिवासियों का प्रभाव देखने को मिलता है और जहां पर यह तय करते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। जी दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टी एक्टिव हो गई हैं और आदिवासी वोट को साधने के लिए दोनों ही दल जुटे हुए हैं। इसको लेकर अब सियासी संग्राम भी शुरू होने जा रहा है।